यूक्रेन रूस की जंग में हर पक्ष जंगी जमीन को बारूद से सींच रहा है। ज़ेलेंस्की की महत्वाकांक्षा है कि यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन में भागीदारी मिल जाए। बाइडेन का मकसद है कि रूस को यूक्रेन में उलझाकर कमजोर किया जाए। वहीं पश्चिमी देश चाहते हैं कि प्राकृतिक रिसोर्स पर रूस का अधिकार खत्म हो जाए और प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि टूटे हिस्सों को जोड़कर दोबारा यूएसएसआर को खड़ा किया जाए। लेकिन इनके अलावा भी एक महत्वाकांक्षा है वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की, और वो क्या है इस रिपोर्ट पे आप विस्तार से देखिए। प्रिगोजिन की सियासी चाह, प्रेसिडेंट पद वाया जंगी राह। यूक्रेन रूस की जंग में अपने अपने स्वार्थ के लिए दोनों देशों की हुकूमत पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसीलिए शांति का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये है कि इस जंग में कई और ऐसे किरदार हैं जिनके अपने स्वार्थ हैं और अब वो सामने आ रहे हैं। इनमें पहला नाम है पुतिन के करीबी और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का। डोनबास रीजन में शुरुआती बढ़त रूस को दिलाने वाली भाड़े की आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का दायरा रूस के सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन या प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी तक खत्म नहीं होता, बल्कि ये दायरा उनकी एक ऐसी महत्वाकांक्षा तक विस्तार पाता है जिसका उद्देश्य यूक्रेन का राष्ट्रपति बनना है। आप चौंकेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है और ये दावा कोई अनुमान या आकलन के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस दावे के पीछे है खुद प्रिगोजिन का ऐलान। हालांकि प्रिगोजिन के बयान को एक तरह से रूसी डिफेंस पर कटाक्ष के रूप में लिया गया है। इसकी वजह यह है कि इस समय वैगनर लड़ाके बाखमुत में सीधी जंग लड़ रहे हैं और यूक्रेनी फोर्स पर भारी भी पड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें गोला बारूद की कमी न आने देने और अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए इस तरह का कटाक्ष होना आम है। लेकिन जो हालात हैं उसमें ये कटाक्ष कम, प्रिगोजिन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा दिख रहा है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल हाल ही में प्रिगोजिन ने गोला बारूद की कमी सार्वजनिक रूप से बताई थी। सरकारी न्यूज चैनल के जरिए प्रिगोजिन का बयान प्रसारित भी हुआ था। इसके बाद प्रिगोजिन को सरकारी संचार माध्यमों से हटा दिया गया। दावा किया गया कि जंग लड़ रहे वैगनर ग्रुप को बारूद की आपूर्ति भी नहीं की गई, इसलिए खुद प्रिगोजिन ने बाखमुत पहुंचकर यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनने की महत्वाकांक्षा का खुलासा किया। टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट एक संदेश में पुतिन के साथ अपने मतभेद होने के संकेत भी दिए। अपने संदेश में प्रिगोजिन ने कहा था, मुझे गोला बारूद मांगने से रोकने के लिए उन्होंने सभी दफ्तर और वैगनर यूनिट्स की स्पेशल फोन लाइन बंद कर दी है। हथियार और गोला बारूद पर फैसला लेने वाली जिम्मेदार एजेंसीज की पहुंच भी मुझ तक रोक दी गई है, इसलिए मेरे पास सिर्फ मीडिया ही एक माध्यम बचा था जिससे मैं अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकता था। यानी जो प्रिगोजिन क्रेमलिन के अंदर तक दखल रखते थे, जो प्रेसिडेंट पुतिन के बेहद करीबी माने जाते थे, जिन्होंने पुतिन के कहने पर अपनी निजी सेना बनाकर यूक्रेन के वॉर जोन में उतार दी, उन्हीं प्रिगोजिन को क्रेमलिन ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है।
इसीलिए प्रिगोजिन अपने अंदर दबी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को और ज्यादा नहीं दबा सके और पुतिन से मतभेद के बीच यूक्रेन पर कब्जे की जंग का ऐलान कर दिया। आखिर कैसे मिला ऐलान का संकेत, इसे भी जान लीजिए। प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप में भर्ती के लिए अभियान शुरू कर दिया है। महज 48 घंटे में ही वैगनर ग्रुप में भर्ती के लिए तैयारी पूरी की गई और इसी वक्त में डोनबास और उससे लगे इलाकों में 42 भर्ती सेंटर खोले गए। इसके अलावा प्रिगोजिन ने हथियार खरीद की तैयारी भी शुरू कर दी है। वैगनर ग्रुप की तैयारी देखकर लग रहा है कि प्रिगोजिन की तैयारी अपनी प्राइवेट आर्मी के जरिए यूक्रेन की जंग में जीत हासिल करने की है और इस जीत की कल्पना में ही प्रिगोजिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब हो सकता है कि प्रिगोजिन ने प्रेसिडेंट बनने की इच्छा कटाक्ष के रूप में जाहिर की हो, लेकिन सच्चाई यही है कि यही प्रिगोजिन की महत्वाकांक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।